नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप आशीषित होंगे। और आज का इस वीडियो में हम लोग यह देखने वाले हैं कि हमारे जीवन में आशा का क्या महत्व है। जब हम जानते हैं कि निराशा चारों ओर से घेर लेती है तो मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की नकारात्मक विचारें आना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि निराशा में गया व्यक्ति कभी कभी अपने जीवन को अंत करना अर्थात आत्महत्या करना भी वह सोचने लगता है। हमारे जीवन में आशा एक जीवन जीने के लिए उम्मीद की किरण बनकर आती है। जब हमारे जीवन में आशा होती है तब हमारा जीवन में लगता है कि हम कुछ अपने संघर्ष को उसके ऊपर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही निराशा आती है हमारे जीवन में जीने की जो राह है वह मुश्किल हो जाता है। संघर्ष और पहाड़ दिखने लगता है, छोटी छोटी समस्या बड़े बड़े पर्वत जैसे दिखने लगते हैं। बाइबल इस विषय में क्या कहती है? मैं हबक्कुक 3 अध्याय का उसका 17 पद को पढ़ना चाहूंगा, जहां इस प्रकार से भविष्यवक्ता कहता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। इस प्रकार से यहाँ पर हबक्कुक अपने उन दिनों के परिस्थितियों को याद करते हुए कहता है कि चाहे जो उसके जीवन के जीने के लिए आवश्यक है, कृषि से संबंधित जो फल है या फिर अनाज है या फिर दूध है, कुछ भी यदि नहीं रहे, सब कुछ खत्म हो जाए। मान लिया जाए कि आज के जीवन में, आज के समय में, आधुनिक समय में हम देखेंगे कि हमारे पास सब कुछ खत्म हो जाए, निराशा ही निराशा सब जगह हो, हमारा रोजगार कैसा होगा, हम किस प्रकार से अपने जीवन को बिताएंगे। ऐसे समय में हम क्या करें? यहाँ पर कहता है कि तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। वह कहता है कि इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी वह किसके कारण आनंदित रहना चाहता है? यहोवा के कारण। हमें यहाँ पर एक चुनाव करना होता है हमारे विपरीत परिस्थितियों में कि हम निराशा में या निराशा को लेकर चले या एक आशा और उम्मीद भरी जिंदगी को लेने के लिए चुनाव करें। और आशा और उम्मीद का जो स्रोत है वह है हमारा परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह। जब हम यीशु मसीह में विश्वास को लाते हैं, करते हैं, तब हमारे जीवन में एक आशा का किरण आता है, जीवन जीने का मतलब आता है। इसलिए हमें यह चुनाव करना है इन निराशाओं के बीच में, असफलताओं के बीच में, कि हमको आनंदित रहना है और मगन रहना है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपके जीवन में निराशा है और आप दिखावटी रूप से, बाहरी रूप से आनंदित होकर या खुश होकर लोगों को दिखाए कि सब कुछ ठीक है। हमें उस समय यह स्मरण करना है कि जब ऐसी परिस्थिति हो, निराशाओं के बीच में, असफलताओं के बीच में या जीवन में नकारात्मकता के बीच में हमको क्या करना है? परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को रखकर यहोवा के कारण, परमेश्वर के कारण आनंदित होकर हमको संघर्ष को करना है। एक ऐसे जीवन को जीना है जिसमें हम यीशु मसीह पर विश्वास कर सके, आशा कर सके, उससे हम प्रार्थना कर सके। अर्थात हम यहाँ पर एक चुनाव करते हैं कि हम एक ऐसे विश्वास का जीवन जिएंगे जिसमें हम परमेश्वर से सामर्थ्य को पाकर परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करेंगे, उससे प्रार्थना करके प्रार्थना का उत्तर जोहेंगे या प्रार्थना के उत्तर का इंतजार करेंगे कि हमारे जीवन में आएगा और परमेश्वर एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। क्योंकि 19 वचन यहाँ पर ऐसा कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वह मुझको ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हाँ प्रियो, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करके उसके अनुसार, उसमें उसके वचन के अनुसार और उसके द्वारा दी गई प्रतिज्ञा के अनुसार प्रार्थना करेंगे और उस प्रार्थना का उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को फिर से पहले से ज्यादा आपको बलवान कर देगा। और परमेश्वर हमारे पांव को हिरण के समान, जो कि सभी तरफ वो पूरे ताकत के साथ, जोश के साथ वो उछलता कूदता है, कर देंगे और वह ऊंचे पे चलाएगा। अर्थात और भी हम जीवन में अपने जीवन में आशीष को पाएंगे, असफलताओं के ऊपर
विजय को पाते जाएंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। आज का वचन जो हबक्कुक 3 उसका जो हमने 17 से लेकर 19 पद को देखा, इसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में, आपके जीवन में आशीष को लाए। यदि आपके जीवन में या आप इन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं, आप कोई उम्मीद नहीं है, आप परमेश्वर के पास में आना है, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है। याद रखिए, पूरी पृथ्वी और जितने चीज है सब कुछ खत्म हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन खत्म नहीं होगा। वो यूं ही लौट नहीं जाता परमेश्वर के पास, वह पूरा होकर ही लौटता है। सो प्रियो, हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि परमेश्वर मुझे जीवन जीने की एक आशा दे। हम क्यों जी रहे हैं इसके विषय में पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देखेंगे जीवन क्या है, अनंत जीवन कैसे प्राप्त करें, पश्चाताप कैसे करें, और हमारा जीवन इस पृथ्वी पर क्यों है, इत्यादि बातों का इन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं वहां पर। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो था कि हम निराशा से कैसे आशा में चले और एक आशान्वित जीवन जीकर परमेश्वर के पास कैसे पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं विश्वास करता हूं कि आप इसके द्वारा आशीष को पाए होंगे। यदि अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करिए। धन्यवाद।